ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जी आज के हमारे इस सेशन का। डियर स्टूडेंट्स, करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर आज हमारा तीसरा दिन है और आज के दिन में हमने इंशाल्लाह बहुत अच्छे टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। आज के दिन में हमने देखना है कि करिकुलम के पैटर्न कौन से हैं, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि करिकुलम के पैटर्न और करिकुलम के मॉडल, वो टॉपिक जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके ऊपर आपको पीपीएससी में बहुत सारे एमसीक्यूज आए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए होते हैं। अब वो क्वेश्चंस होते किस नोयत के हैं, उनका स्टेम किस तरह का होता है, उनके नीचे जो आपको डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। ओके डियर उस्मान मलिक, आई हैव रेड योर मैसेज एंड आई एम अलाउइंग यू। जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए स्टार्ट करते हैं जी। डे 3 है जी। आज के दिन में हमने देखना है डियर स्टूडेंट्स के पैटर्न्स ऑफ करिकुलम क्या है। जब हम पैटर्न्स ऑफ करिकुलम की बात करते हैं तो पैटर्न्स ऑफ करिकुलम को लेकर हमें क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह के आते हैं कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, इसको लेकर आपको वहाँ पर एक स्टेम दिया होगा कि इस टाइप की जो चीज़ है वो किस किस्म का आपके पास करिकुलर का पैटर्न है। नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे, लर्नर सेंटर्ड है, इसमें हमने आगे देखना है कोर करिकुलम आपका कौन सा होता है, हिडन करिकुलर कौन सा होता है, नन करिकुलर कौन सा होता है। तो इस किस्म के आगे हमने इंशाल्लाह जो है वो पैटर्न्स पढ़ने हैं। तो लर्नर सेंटर जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें आपका जो करिकुलर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो स्टूडेंट पर होता है, वो लर्नर की नीड्स पर होता है। 18th सेंचुरी में रॉल्सो थे जिन्होंने हाईलाइट किया था कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट होती है, हर बच्चे के सीखने की रफ्तार डिफरेंट होती है। अगर सबको टीचर एक ही स्टिक के साथ हाँकना शुरू कर दे तो सब बच्चों को एक साथ नहीं लेकर जा सकता। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस बात को समझा जाए कि छोटे बच्चे जो है वो बहुत अहम है, और जो हमारे स्कूल हैं, हमारे इदारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की वजह से है। अगर हमारे स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो वहाँ पर ना उस इदारे के जो वजूद है उसकी ज़रूरत है, ना ही टीचर्स की ज़रूरत है। तो रॉल्सो जो थे उन्होंने ये बात की थी कि बच्चे की जो नीड्स है इनको ख्याल रखा जाए, और बच्चे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपका जो करिकुलर है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। रॉल्सो के बाद एक और बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट है पेस्टोलोजी, और जॉन डेवी, एक वो ड्यूई था, यहाँ पर एक डेवी भी है। ये एक ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर उनको सपोर्ट किया और इस चीज़ को लेकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया कि आपका जो करिकुलर है वो बच्चों को मद्देनजर रखते हुए उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाए। तो इसमें क्या है जी कि चिल्ड्रन टेक कमांड ऑफ देयर ओन लर्निंग, बच्चे ही आपको ड्राइव कर रहे होते हैं कि बच्चे की ज़रूरत क्या है और उसने अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा करना है। टीचर्स का जो रोल होता है इस किस्म के करिकुलम में, वो जस्ट एक हेल्पर का, एक फैसिलिटेटर का रोल होता है, और बच्चा जो है वो अपनी जो नेचुरल उसकी क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है या पैशन है, उसके मुताबिक वो अपनी लर्निंग को गाइड करता है, अपनी लर्निंग को डायरेक्शन देता है। इस अगर मैं इस जो आपके पास पैटर्न है इसकी अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो इसमें इस फिलॉसफी को अंडरलाइन किया जाता है, इस फिलॉसफी को मद्देनजर रखा जाता है कि चिल्ड्रन इज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। तो अगर आपको किसी जगह पर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि चिल्ड्रन इन विच पैटर्न ऑफ करिकुला चिल्ड्रन इज द सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, तो आपने फौरन नीचे से टिक करना है जी लर्नर सेंटर्ड करिकुला। या इस स्लाइड से जो इस स्लाइड पर नजर आने वाले आपको ऐसे वर्ड्स जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए टीचर के रोल की कि किस किस्म का रोल उसको तजवीज़ किया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न जिसमें टीचर का रोल जस्ट एक फैसिलिटेटर का हो, एक हेल्पर का हो, तो वो कौन सा होगा आपका जी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ओके, लर्नर सेंटर करिकुला, इसमें बच्चों के जो इंटरेस्ट है, जो बच्चों की एबिलिटीज हैं, जो बच्चों की पर्पस और नीड्स है, उनका ख्याल रखा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। इसके अगेंस्ट जो हमारे पास पहले से करिकुला आ रहा था, टीचर सेंटर्ड करिकुला आ रहा था। टीचर सेंटर्ड करिकुला डियर स्टूडेंट इस किस्म का करिकुला है जिसमें टीचर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आप जानते हैं हमारे पास जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट थे, जो क्लासिकल हमारे पास फिलोसफी थी, जिनमें आइडियलिज्म थी, रियलिज्म थी, उनमें टीचर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। इसलिए बहुत आगाज से ही आपका जो करिकुला था वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच के तहत आ रहा था। उसमें सारे का सारा जो है वो टीचर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो समझा जा रहा था। जी, तो इसमें एक और जो टर्म है यहाँ पर के ट्रिपल पी की है कि प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। इस टीचर सेंटर्ड जो आपका करिकुला है इसका खासा है, इसकी करेक्टरिस्टिक है कि टीचर ही तमाम एक्टिविटीज को ना सिर्फ लीड करता है बल्कि नेसेसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो टीचर ही प्रोवाइड करता है। तो एक ओपन क्लास अरेंजमेंट होती है। इसमें क्लासरूम का कैसी सिचुएशन होती है कि टीचर सेंटर्ड जो है इसमें आपका ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज की जाती है। टीचर को तमाम किस्म की अथॉरिटी होती है कि वो जिस किस्म की तरजीहात को सेट करे, जिस किस्म की वो टीचिंग प्रैक्टिसेस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। स्टूडेंट्स का जो रोल है इसमें वो बहुत ज़्यादा पैसिव होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ़र्क क्या है इन दोनों में। तो एक तरफ है जी टीचर सेंटर्ड, दूसरी तरफ है जी हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या है हमारे पास कि फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर के तमाम का तमाम जो आपका फोकस है वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर पर है। जबकि स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या है कि फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्टर टास्क, स्टूडेंट लिसन। जैसे मैं आज कर चुका हूँ कि इसमें चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपका इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, तो स्टूडेंट का जो रोल है वो जस्ट एक लिसनिंग का रोल है, बहुत पैसिव रोल होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्टर जो मॉडल है, इंस्ट्रक्टर मॉडल्स स्टूडेंट इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर एंड वन अनदर। उसको जस्ट वो जो है फैसिलिटेट कर रहा होता है सारी इस प्रोसेस को, सारी इस प्रोसीडिंग को। इसमें क्या होता है आपके पास टीचर सेंटर में स्टूडेंट वर्क अलोन, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पेयर्स में काम करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज हैं उनका हिस्सा बनते हैं। इधर क्या है जी आपके पास के इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटेंडेंस। हर जो बच्चा जो काम कर रहा है, अपने मुंह से जो अल्फाज निकाल रहा है, जिस किस्म की सरगर्मी का हिस्सा है, वो इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहा है आपका इंस्ट्रक्टर। जबकि इस सिचुएशन में दूसरी तरफ अगर आप आकर देखें तो स्टूडेंट टास्क कांस्टेंट इंस्ट्रक्टर मॉनिटरिंग। इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड फीडबैक, करेक्शन व्हेन क्वेश्चंस अराइज। कि बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से तमाम किस्म की एक्टिविटीज जो है उनको लेकर आगे चल रहा होता है, और जिस जगह पर वो बच्चा कुछ गलत कर रहा होता है तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि इसमें टीचर का रोल एक हेल्पर का, एक फैसिलिटेटर का, एक गाइड का है, तो बच्चे को वो वहां पर गाइड कर देता है। इंस्ट्रक्टर चूजेस टॉपिक्स, जबकि यहाँ पर क्या स्टूडेंट हैव सम चॉइस ऑफ टॉपिक्स। स्टूडेंट को लिबर्टी हासिल है कि वो अपनी डायरेक्शन, अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी नेचुरल एबिलिटीज को देखते हुए लर्निंग को वो एक डायरेक्शन दे सके, गाइड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्टर एवेल्युएट्स स्टूडेंट्स लर्निंग, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एवेल्युएट देयर ओन लर्निंग, इंस्ट्रक्टर आल्सो एवेल्युएट्स। तो क्लासरूम इज क्वाइट अगर टीचर सेंटर्ड की बात की जाए, जबकि अगर स्टूडेंट सेंटर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्लासरूम है वो अमूमन क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं और काफी सारे बिजी होते हैं। तो ये हमने कुछ फर्क देखा है, और इस तमाम ये जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं साथ के साथ, इन साथ को लेकर ही आपके एमसीक्यू जो है वो बन सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि एक एक लाइन से कैसे स्टेम बन सकता है, कैसे उसके डिस्ट्रक्चर आते हैं, क्योंकि आज हमने इंशाल्लाह ये पैटर्न्स के अलावा मॉडल जो है उनके ऊपर भी बात करनी है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन मॉडल है। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड स्टूडेंट, इससे हम पहले हम ये देख चुके हैं कि टीचर सेंटर्ड कौन सा है और स्टूडेंट सेंटर्ड कौन सा है। तो अगर आपके करिकुला में तमाम तर जो तवज्जो है उसका मरकज महवर अगर आपका स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, अगर वो टीचर है तो टीचर सेंटर्ड है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है कि ना सिर्फ ना बच्चे की जरूरत को ख्याल रखे, ना टीचर की जो जरूरत है उसका ख्याल रखे, बल्कि उस जो आपका एक सब्जेक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस का ख्याल रखें। तो इस किस्म का जो करिकुला का आपके पास मॉडल है या पैटर्न है, ये क्वेश्चन आपको पैटर्न के नाम से भी आ सकता है, मॉडल के नाम से भी आ सकता है। इसमें आपके पास क्या है कि जो आपका कंटेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है।
तो दिस सब्जेक्ट सेंटर्ड, इसमें हम क्या करते हैं कि मोस्टली टू द टेक्स्ट बुक रिटन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अगर आप जाते हैं मार्केट में और आप चाहते हैं कि कोई फिलॉसफी के ऊपर आप कोई अच्छी जो बुक है वो पढ़ सकें, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि आप फिलॉसफी की बुक अगर कोई अच्छी खरीदना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सी बुक्स मिलेंगी जिनमें आपका सारे का सारा फोकस उस सब्जेक्ट पर होगा। उसमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा कि हमारे पास स्टूडेंट को ज़रा ज़हन में रखते हैं, स्टूडेंट की आसानी के लिए हम कुछ ऐसा कर लें या टीचर को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करिकुलम ले लें, नहीं, बल्कि किस चीज़ को सब्जेक्ट की जो नीड है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुला, अमूमी तौर पर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं उनमें से एक डेफिनेशन ये है कि एजुकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। और इसमें अगर हम स्कूलों को इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देखें तो हमारे स्कूल जो है वो हमारे इस किस्म के स्कूल या कॉलेजेस जो है इस किस्म का बिहेवियर, इस किस्म का एटीट्यूड वहाँ पर रखते हैं कि जो स्टूडेंट्स को डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं उनका हल वहाँ पर बताया जाए या बताया जाना चाहिए। तो आइडियली ऐसा ही होता है। और ऐसे हमारे कंट्रीज जो डेवलप्ड है और जहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर उनका जो करिकुलम है वो उनकी डेली लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उनको मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। मिलता जुलता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ, लेकिन इसका जो मेन फोकस है, इसका जो क्रक्स है वो आपका है जी प्रॉब्लम्स के ऊपर। कि अगर तो आपको प्रॉब्लम जो रियल लाइफ इश्यूज है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है आपकी, अगर आपका करिकुला उनको हल करने में आपकी हेल्प कर रहा है तो वो होगा जी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुला। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड करिकुला। इसको लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सम टाइम ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इंटीग्रेटेड जो करिकुला है उसमें क्या किया जाता है। नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं कि नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज किया जाता है, नंबर ऑफ बुक्स को डिक्रीज किया जाता है, नंबर ऑफ टॉपिक्स को कांस्टेंट रखा जाता है या डिक्रीज इंक्रीज किसी तरह भी बात आ सकती है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंटेंट को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, बुक्स को लेकर, या कुछ ऐसे भी सम टाइम मैंने एक दो क्वेश्चन पढ़े हैं कि कौन सा ऐसा मतलब है जिसमें जो आपका बैग वेट है वो कम कर दिया जाता है, तो कौन सा आपके पास मॉडल ऑफ करिकुला है। तो इंटीग्रेटेड करिकुला है। इंटीग्रेटेड करिकुला में हम ये होता है कि जो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो जो हमारा प्राइमरी विंग है वहाँ पर आज से कुछ साल पहले दूसरी तीसरी से शुरू हो जाती थी उनकी इस्लामियात, जर्नल साइंस और कुछ और इस तरह की चीजें, सोशल स्टडी। बाद में इंटीग्रेटेड करिकुलम को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो इन तीनों को जो मेन कंसेप्ट थे उनको एक बुक में समाकर उन तीनों की जो अलग अलग से उनका वेट हो सकता था उस एक के बराबर इस बुक का एक वेट करके उन्होंने बच्चों को जनरल नॉलेज की बुक दे दी है जिसमें आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट शामिल है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या होता है, आप बच्चे का जो वर्कलोड है उसको कम कर देते हैं, उसके बैग का जो वेट है उसको कम कर रहे हैं, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको आप यूनिफाई कर देते हैं किसी एक बुक, किसी एक कंसेप्ट या कुछ इस तरह से इसमें चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेशली पिछले कुछ दहाइयों से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पहले ये था कि हम तमाम लेवल के जो बच्चे थे उनके ऊपर हम एक ही स्टिक के साथ उनको हाँकने की कोशिश करते थे, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि अक्सर हमारे सब्जेक्ट्स या अक्सर एज ग्रुप के जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं उन तमाम को आप किसी एक जो टीचिंग मेथड है, किसी एक आपका जो पैटर्न है उसके मुताबिक आप लेकर नहीं चल सकते। तो स्टडीज हुई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। कैंडर गार्डन का आपको आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे फोटोज। कैंडर गार्डन की मारिया मेंटेसोरी का जो एक कंसेप्ट था स्कूलिंग का, तो बच्चों को देखा गया कि जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी के जरिए ज़्यादा सीखते हैं। तो आपका ऐसा डियर पार्टिसिपेंट करिकुला जिसमें आपका जो मेन फोकस एक्टिविटीज हो, उस किस्म का आपका जो करिकुला है वो कहलाएगा एक्टिविटी बेस्ड करिकुला। तो इसमें कौन कौन सी किस्म की एक्टिविटीज हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है। फिजिकल में कौन सी शामिल है, आपकी स्पोर्ट्स है, कोई ट्रेनिंग है, आपकी ड्रिल हो सकती है, इस तरह की चीजें हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है। इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जैसे कि नाम से जाहिर है इसका तल्लुक इन्वायरमेंट के साथ है, नेचर की स्टडी है। आपकी एक्सकर्शन लीव जैसे होती है, यहाँ पर मुझे एक्सकर्शन
ट्रिप्स जो थे वो लिखना चाहिए था। लीव असल में ये जब हम लीव रूल्स को थोड़ा सा देखेंगे तो चूंकि जब इसको मैं यहाँ पर टाइप कर रहा था तो टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ पर लीव का लफ्ज ऐड हो गया। इसके बाद में मैं ठीक करके इंशाल्लाह आप तक सेंड करूंगा अपलोड। नेक्स्ट है आपके पास इसमें कि सोशल कोई विजट्स हो सकते हैं आपके, कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें स्टूडेंट्स को मतलब लव फॉर वर्क की जो एक उनके अंदर ट्विस्ट है इसको डेवलप किया जाए। डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की जाए, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, रिपेयरिंग ऑफ टूल्स है, वुड वर्क का काम बच्चों को सिखाया जाता था। फिर टेक्निकल कुछ ऐसे थे सब्जेक्ट्स जिनके हवाले से बच्चों को लैब बनाकर उनमें उनका कुछ काम सिखाया जाता था। तो शुरू से ही बच्चे के मन में ये बात डाल दी जाती थी कि मेहनत जो है वो बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपकी इस किस्म की एक्टिविटीज हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास एस्थेटिक एक्टिविटीज। तो दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट। म्यूजिक है, आर्ट है, आपकी पोइट्री है, आपकी सिंगिंग है। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है आपके डियर पार्टिसिपेंट्स उनको हम कहते हैं एस्थेटिक एक्टिविटीज। यहाँ से ये जो हमारे पास इनके नाम है, इन नामों को लेकर आगे फर्दर इनकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। तो आपको क्वेश्चन इन नामों के साथ भी आ सकता है या समटाइम ये हो सकता है कि आपको वो हैंडीक्राफ्ट की या रिपेयरिंग ऑफ टूल की कोई एक्टिविटी देकर आपसे वो नीचे पूछ ले कि ये आपकी कौन सी एक्टिविटी है, फिजिकल है, इन्वायरमेंटल है, कंस्ट्रक्टिव है, एस्थेटिक है, कौन सी है। तो इस किस्म के स्टेम आ सकते हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी एक्टिविटीज। दीज एम एट कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे कि फर्स्ट एड है या सोशल सर्विस है या सेल्फ हेल्प है या आप एम्पैथी का जो एक कंसेप्ट है बच्चों में ये लेकर आ रहे हो। तो इस किस्म की जो आपकी एक्टिविटीज है डियर पार्टिसिपेंट्स ये कहलाती हैं जी कम्युनिटी एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास हम बात करेंगे कोर करिकुला। कोर करिकुला को लेकर आपके अगर आप पास्ट पेपर देखें तो बहुत